आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम के जो न्यूमेरिकल्स हैं, अगर आपको ध्यान में हो तो इसमें हम एमपीसी, एपीसी, नेशनल इनकम, कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन कैसे ड्राइव करते हैं, ये सब क्वेश्चंस हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट इतने से इंक्रीज हुआ तो एमपीसी कितना होगा, राइट। सेविंग फंक्शन कैसे ड्राइव करेंगे, सेविंग इतना हो गया तो इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, ना इनकम कितनी हो जाएगी, वाई कितना रहेगा। तो ये सब क्वेश्चंस हैं हमारे जो हम इस चैप्टर में सॉल्व करेंगे। सो लेट अस मूव टू द फर्स्ट वन। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ इन एन इकोनॉमी द इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस बाय ₹1000 टू ₹1200 1000 से 1200 करोड़ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गई है। इसका रिजल्ट में टोटल इनकम जो है वो 800 करोड़ इंक्रीज हुई है। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कैलकुलेट करना है। मैंने जो प्रीवियस फार्मूलाज वाली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने सारे ये फार्मूलाज अलग से लिखे थे ताकि आपको उसको बार बार रिकॉल करने में, क्रैमिंग करने में मुश्किल ना हो। सो हमारा फर्स्ट है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है, 1200 करोड़ माइनस 1000 करोड़ इज 200 करोड़। इनकम इंक्रीज कितनी हुई है, 800 करोड़। सो अब हमें दो चीज़ें दे दी गई हैं, चेंज इन इनकम दिया हुआ है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। सो इससे हम क्या निकालेंगे, के मल्टीप्लायर। सो 800/2 इट इज़ 4 इज द मल्टीप्लायर। अब वो कह रहा है एमपीएस कैलकुलेट करो। हमें फॉर्मूला पता है, के इज इक्वल टू 1/MPS। सो 1/4 इज इक्वल टू 0.25 हमारा एमपीएस हो जाएगा। स्ट्रेट, क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 2 सेज, इफ इन एन इकोनॉमी द एक्चुअल लेवल ऑफ इनकम 500 करोड़ है, जबकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, वेयर एज द फुल एम्प्लॉयमेंट द लेवल ऑफ इनकम इज 800 करोड़। एमपीसी 0.75, कैलकुलेट द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है दैट इज रिक्वायर्ड टू अचीव द फुल एम्प्लॉयमेंट इनकम को अचीव करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट और लाना पड़ेगा। सो हमारी एक्चुअल इनकम 500 करोड़ है, जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट करते हैं तो 800 करोड़ हो जाती है। तो चेंज इन इनकम कितनी है, 300 करोड़। अब एमपीसी हमें दिया हुआ 0.75 विच इज 75/100 विच इज 3/4। वी डायरेक्टली पुट दी फॉर्मूला, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। एक फॉर्मूला था k इज इक्वल टू चेंज इन y ओवर चेंज इन i। एक फॉर्मूला था k इज इक्वल टू 1/MPS। सो जो क्वेश्चन में दिया होगा ना उसके हिसाब से आपका फॉर्मूला लगेगा। इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी 0.75। तो 1/0.25 इज इक्वल टू 1/25 इंटू 100, पॉइंट हटा दिया ना हमने। सो 4 हमारा के मल्टीप्लायर आ गया 4। अब हमें पता है ये फॉर्मूला लगेगा ना। सो हमें दो चीज़ें दी हैं, हमें इन्वेस्टमेंट निकालनी है प्राइमरली। दो चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, के आ गया 4 इज इक्वल टू चेंज इन इनकम हमारे पास है विच इज़ 300 डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमें निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। सो चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 4 and we get 75 crore as the answer. Clear? Next, let's move to the next one. वो कह रहा है सपोज द कंजम्पशन इक्वल C इज इक्वल टू 40 प्लस 0.75y। अब कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा y, ऑटोनोमस इंड्यूस्ड इनकम, दिस इज कंजम्पशन। इन्वेस्टमेंट इज I इज इक्वल टू ₹60। सो y इज इक्वल टू C प्लस I है। सो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फाइंड आउट करना है एंड लेवल ऑफ कंजम्पशन इक्विलिब्रियम लेवल पे कितना है एंड लेवल ऑफ सेविंग एट इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है। स्ट्रेट, उसने हमें दिया हुआ है फॉर्मूला y इज इक्वल टू C प्लस I, जिसका मतलब है y को हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई, राइट। C प्लस I क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड। याद है वो डायग्राम्स इस चैप्टर में हमने किए थे, मैं आपको रिकॉल के लिए बता देता हूँ। ये हमारा y था इन दी कंजम्पशन चैप्टर, इस चैप्टर में ये AS है, ये हमारा C है, ये हमारा C प्लस I है, ये हमारा I है। सो C प्लस I इज दिस, सो दिस इज AD, दैट इज वाई वी से AS इज इक्वल टू AD। अब सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ C एंड I, हमें C की और I की वैल्यू दी हुई है, राइट। सो वी गेट I इज 60। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे, सो y माइनस 0.75y इज इक्वल टू 40 प्लस 60 इज 100। सो सॉल्व करते करते वी गेट y इज 400। सो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज 400। ओके, AS इज इक्वल टू AD है। सो ये हमारा फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है क्वेश्चन में, राइट। इनकम हमारी 400 आ गई, सो वी गेट
40 प्लस 0.75 y हमारी 400 आया ऊपर इक्विलिब्रियम। जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी गेट द कंजम्पशन वुड बी 340, राइट। अब हमने क्या निकालना है, सेविंग। सो हमारा फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू सी प्लस एस। वी ओनली नीड टू रिमेंबर दोज 3 4 5 फॉर्मूलाज, दैट्स इट। पूरा चैप्टर उसी में हो जाता है। y इज इक्वल टू सी प्लस एस। सो s इज इक्वल टू वाई माइनस सी, ये दोनों चीजें हमें दी हुई हैं। सो y इज व्हाट 400, ये दिया हुआ है। c इज 340, सो हमारा s इज 60 करोड़। सो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ सेविंग्स वुड बी 60 crore. Next one. Find out the multiplier when MPS 0.4, 0.5, 0.8. अब ये स्ट्रेट क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा नहीं करना कुछ भी। MPS हमें दिया हुआ है, ओके। मल्टीप्लायर फाइंड आउट करना है। हमारा फॉर्मूला क्या है, K इज इक्वल टू 1 ओवर MPS। सो फर्स्ट केस में 1 ओवर 0.4, 1 ओवर 0.4, डॉट हटा दूँ मैं तो 10 ऊपर लग जाएगा। सो कैलकुलेट जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2.5 वुड बी आवर आंसर, राइट। 0.5 फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, k इज इक्वल टू 1 ओवर MPS। सो 0.5 1 ओवर 0.5, सो 10/5 हो गया, 2 रह गया। देन 0.8 मल्टीप्लायर इज फाइंड आउट करना है जब MPS 0.8 है। सो 1 ओवर MPS, right, so 10 over 8, 5 over 4, which is 1.25. वो कह रहा है in a two sector economy the saving and investment functions are, सेविंग फंक्शन ये है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन ये है, इक्विलिब्रियम इनकम क्या होगी, डायरेक्ट फॉर्मूला S इज इक्वल टू आई होता है, सेविंग इज ऑलवेज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, -10 प्लस 0.2y इज इक्वल टू -3 प्लस 0.1y। जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी गेट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम विच इज y इज इक्वल टू 70। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है सेविंग फंक्शन इज दिस, हाउ द कंजम्पशन फंक्शन कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम द सेविंग फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन कैसे ड्राइव होगा सेविंग फंक्शन से, स्ट्रेट है। फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू सी प्लस एस। लेट्स पुट द वैल्यूज। सो c y माइनस एस की वैल्यू पुट कर देते हैं। इट इज़ -10, क्योंकि एस उधर गया ना, सो फिगर्स नेगेटिव होंगी। -10 प्लस 0.2y। जब हम इसको ओपन करेंगे तो c वुड बी 10 प्लस 0.8y, ठीक है। ये ऐसे होगा y 10 प्लस 10 माइनस 0.2y। सो क्या बन गया 10 और 1 में से 0.2 गए तो 0.8y, कंजम्पशन फंक्शन। नेक्स्ट वन, सो कंपोनेंट्स ऑफ इक्वेशन c इज इक्वल टू 20 प्लस 0.90y, ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन है। सो हमें एक शेड्यूल करना है फॉर कंजम्पशन वेयर इनकम 200, 300, 350, 400 इनकम ये है। सो हमें वैल्यूज पुट करनी है। सो हमारा कंजम्पशन 20 प्लस 0.9y, 20 प्लस 0.90, 20 प्लस 0.90, 20 प्लस 0.90, 20 प्लस 0.90, सो स्ट्रेट सेम है, राइट। अब y की जगह हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे। सो 200, 250, 300, 350, 400 एंड वी गेट कंजम्पशन। जब हमारा कंजम्पशन फंक्शन ये है एट इनकम 200, सो वी गेट दिस वुड बी व्हेन 250। जब 300 है तो कंजम्पशन इतनी होगी, 350 पे 335 और 400 पे 380 इज दी कंजम्पशन। तो ये कंजम्पशन स्केड्यूल, कंजम्पशन टेबल बनाना पड़ा हमें, बिकॉज हमें कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ था और इनकम दी हुई थी, उसके बेस पे हमने कंजम्पशन शेड्यूल बना दिया। द कंजम्पशन फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी इतना है, डिटर्मिन दैट लेवल ऑफ इनकम वेयर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल बी 1। ऐसी इनकम का लेवल फाइंड करना है जहां APC एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1 होगा। अब हम कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखो जरा। सो ये कब पॉसिबल है, व्हेन APC इज इक्वल टू 1 कब होगा, जब कंजम्पशन और इनकम दोनों इक्वल होंगे, राइट। सो APC 1 कब होगा, व्हेन C इज इक्वल टू y। जब हम C की वैल्यू लिखेंगे 40 प्लस 0.8y इज इक्वल टू y। अब हमने क्या किया, 0.8 को इधर ले गए, सो इट वुड बी 40 इज इक्वल टू y विच इज 1y माइनस 0.8y। सो 40 इज इक्वल टू 0.2y
और v में से y इज इक्वल टू 40/0.2 और डॉट हटा दूं तो ऊपर 0 आ गया, तो 200. व्हेन इनकम इज 200, APC विल बी 1. ओके, दैट्स इट on the first part of short run equilibrium questions. एक बार इसको practice कर लो. Till then I'll put in a new video. I'll make a new video and I'll put it on my channel, right? So अच्छी तरह इसको practice कर लो. Question 100% आएगा ये 3 नंबर का, right? Take care. Goodbye.